जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना शाम को 6 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेके तो 38 क्वेश्चन जीके जीएस के बनते हैं इसमें, और 2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो 2 क्वेश्चन बोनस के तौर पे। ठीक है, पूरा प्रयास रहता है कि 15 मिनट से भी कम समय में इस शो को खत्म किया जाए। उम्मीद है आप लोगों ने पिछली क्लास जरूर ली होगी। नहीं ली है यदि आपने तो उसको भी जरूर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बारहसिंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? जो भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नील नदी। प्यारे साथियों, अगर पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वहां पे आपको गंगा बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? भारत का जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर यानी कि मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्टेपीज। ऑप्शन सी, स्टेपीज। अगर पूछ ले प्यारे साथियों यहाँ पे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो फीमर हो जाएगा। ठीक है, जो कि जांग की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 12 अनुसूची। अगर यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके पूछे कि भारतीय संविधान के जो मूल अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, आपको ये बताना है, तो उसमें टोटल 8 हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मणिकर्णिका यानी कि मन्नू। मणिकर्णिका या मन्नू दोनों नाम सेम ही थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? कुंभ मेला जो होता है वो कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटेन यानी कि यूके की मुद्रा क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी,
1556। प्यारे साथियों, आपको ये भी बताना है कि 1556 में जो युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच में लड़ा गया था और कहाँ पे लड़ा गया था। दूसरी चीज, पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, और जो तीसरा युद्ध था किसके किसके बीच में लड़ा गया था और कब लड़ा गया था। ये सारी चीजें आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 912। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में जो रैम होता है उसका पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, शरीर की मास्टर जो ग्रंथि होती है किसे कहा जाता है। शरीर की जो मास्टर ग्रंथ होती है किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, चिकनकारी यानी कि कढ़ाई, ठीक है, के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्रसिद्ध है। चिकन करी के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांस की राजधानी क्या है। फ्रांस की राजधानी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आलम आरा। अगर पूछ ले वही म्यूट यानी कि मूक वाली जो मूवी थी वो कौन सी थी, तो उसमें राजा हरिश्चंद्र की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में है। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 76। हालांकि जो 76वां जिला है आधिकारिक तौर पे अभी घोषित नहीं हुआ है, प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 76 मिल जाता तो 76 ही सही है, तो 75 जिले टोटल राइट रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 9। अगर पूछ ले प्यारे साथियों कितने राज्यों को केवल स्पर्श करती है, तो वहां पे टोटल 8 रहेंगे, ठीक है। और जब पूछ ले यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को, तो कहीं ना कहीं वहां पे दिल्ली बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है या क्या है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है 2025 के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया। भारत के जो राष्ट्रीय गीत थी वंदे मातरम, उसको कब अपनाया गया आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है,
तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी बृहस्पति। इनमें से एक आंसर कौन सा होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि होमगार्ड भर्ती के लिए जीके जीएस की एक शो चला रहे हैं सुबह 8 बजे, जो कि कहीं ना कहीं 15 मिनट में 50 क्वेश्चन की सीरीज होती है। 50 क्वेश्चन 15 मिनट में आपको कंप्लीट करके विद पीडीएफ ग्रुप में पीडीएफ डाल दी जाती है, ये इसकी भी और साथ ही साथ ये होमगार्ड वाली भी। ठीक है, तो दोनों पीडीएफ ग्रुप में पड़ जाती है, तो वहां से आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ 15 मिनट में आपकी ये 50 क्वेश्चन की सीरीज खत्म कर दी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं नए पैटर्न पे आधारित होती है, एकदम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पैटर्न को फॉलो करते हुए। साथ ही साथ इसमें कह सकते हैं आप कि जो प्रश्नों के लेवल रहते हैं वो बहुत ही चुनिंदा और जो सब्जेक्ट के निचोड़ होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को भी आप लोग लेना मत भूलिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, आप यदि कर रहे हैं होमगार्ड भर्ती की तैयारी, तो जीके जीएस के नोट्स 51 रुपए में, जिसमें 1200 से अधिक पेज के नोट्स रहते हैं। इसमें हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज थ्योरी रहती है और 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। इस नोट्स को लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जहां से आप पेमेंट करके तुरंत पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज प्यारे साथियों कि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं ली है तो उसको जरूर लीजिएगा। ठीक है, और प्यारे साथियों ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।